चलो लाला को नींद आ गई, लाला को सोने दो। यशोदानंदन की दृष्टि उस महान राक्षस पर है जो मारने आया, आंख भर मूंदे हुए है। उत्कच दैत्य सीधे आंगन में आया, सूक्ष्म रूप रखा और अत्यंत आनंदित हुआ कि अब राधे राधे। जय श्री हरिवंश। आज इस कथा में हम सुनेंगे मायावी राक्षस का मायाजाल और कृष्ण भगवान जो कि बाल रूप में है और अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। तो आइए इस प्रसंग में हम सुनेंगे। राधे राधे। जय श्री हरिवंश। सकट के नीचे है, बस अपना भार बढ़ाना है, सकट पे रख के नीचे गिरेगा और बालक मर जाएगा। वायु रूप उत्कच उस सकट को अपना लक्ष्य बनाया जिसमें नीचे लालजू शयन कर रहे हैं। लालजू ने दृष्टि डाली, आओ बेटा, तुम्हारे बाप तो हम ही है, जगत के तो है ही, लेकिन तुम्हारे भी है, तुम कितनी चतुरता करोगे, हमें तुम बालक समझते हो। भगवान ने दृष्टि से देखा, कितने भाग्यशाली है जो दृष्टि बड़े बड़े ऋषि मुनि आराधना करके चाहते हैं, वो उसको सहज मिल रही है। भगवान ने एक अंगूठा मुंह में डाला और चूसने लगे, मानो उसको दिखा रहे हैं कि मैं जग रहा हूं, सो नहीं रहा हूं। वहां कोई आसपास नहीं। भगवान ने ऐसी लीला की, शयन की कि सब चले गए थे। वैसे भी अंगूठा चूसने का अभ्यास है प्रभु को। उसमें आता है ना कि भगवान अपने कर कमल से चरण का अंगूठा, चरण का, करार विंदेन मुखार विंदम पदार विंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्वरामी। तो कर पग गही अंगूठा मुख मेलत, प्रभु पौढ़े पालने अकेले, हरसी हरसी अपने रंग खेलत। अभी सोने की लीला करो, जब चले गए ना तो आनंदित हो। मान लो जैसे कोई पहलवान युद्ध करना हो तो थोड़ा अंग अपने, तो अपने अंग और अंगूठा पी रहा। जे चरणारविंद श्री भूषण उरते ने कुनटारती, देखो धोखा रस चरणन में मुख मेलत कर आरती। जो चरणारविंद के रस को सुरमुनि करत विषाद, सो रस है मोहू को दुर्लभ ताते लेत स्वाद। ये सब लोग हमारे चरणों की क्यों वंदना करते हैं? बड़े बड़े ऋषि मुनि चरणों का ध्यान करते हैं, तो क्या स्वाद चरणों में? तो भगवान चरण पकड़ के खुद अपने अंगूठा का स्वाद ले रहे हैं। इसी समय वो सकट पे पहुंचा, वही उत्कच, और एक बार भगवान को देखा। सा पूतना पोथ कोयम पोतो विसंकट, सकटाधरस्तादास्ते साक्षात मृत्युम विधातुम तुम नो कोपि, जंतुर्मुष्य शक्यतीति लक्ष्यते छद्म रूप सद्म तयाचा पूतना संस्थिता, तस्माद अमूर्तैव सन्नो पूर्तये भवानी। ये पूतना को मार दिया, छोटा सा नीलमणि ये पूतना को मार दिया। सा पूतना पोथ कोयम पोतो, अरे पूतना क्या थी, उसको इसने मार दिया। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ये पूतना को मार सकता है। उत्कच ने देखा, तो भी मैं आज इसके प्राण हर ही लूंगा। वैसे तो बहुत सुंदर है और इतना सुकुमार है कि पूतना को कैसे मार सकता है। ऐसा निश्चय करके सकटे पर अपना जाकर बैठ गया और वजन बढ़ाने लगा। आसुरी माया का विस्तार, सकटा भारी वजन, और उसने जितना वजन लगाया पूरा अपनी आसुरी माया का, कि नंदनंदन इसी के नीचे पिस जाएंगे। और उत्कल को पता नहीं था कि अनंत ब्रह्मांड एक रोमकूप में धारण करते, एक रोमकूप में दिखरावाते माता अद्भुरो प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। क्या जाने हो असुर, भगवान को पीस डालने की इच्छा से पूरा भार रख दिया उस छकड़े के ऊपर। भगवान ने कहा कि तू धूर्तता यहीं दिखाने आया है हमारे घर में? किलकारी मारी चरण ऐसे, एक चरण ऐसे लगा दिया छकड़े। पालने से काफी दूर होगा छकड़ा। छोटे से नंदनंदन बामन बन के गए थे तो पहला पग ब्रह्मलोक गया था, ये है ये। वो पूरी ताकत लगा रहा है, छकड़ा टस से मस नहीं हो रहा। छोटे से नंदनंदन का एक चरण केवल से पूरी ताकत लगा रहा। सकटासुर वही उत्कच। उत्कच ने सोचा कि कहीं और गोपगण आ गए तो हमारी बात बिगड़ जाएगी। पूरा फिर संकल्प करके माया के द्वारा पूरा बल, लेकिन जितनी माया है उन सब मायापति तो भगवान है।
कहाँ वात्सल्य रस से दुलार करने वाले बाबा और मैया के द्वारा पोषित लालजू ने योग माया की तरफ देखा कि बहुत उपद्रव कर रहा है ये। ब्रजेंद्र नंदन के वात्सल्य का आस्वादन, कहा मैं बालक हूं और ये उचकच उपद्रव मचाने आया है। योग माया ने कहा सरकार बस आपका इशारा ही काफी है। जहां प्रभु थे सकटा ऐसा उल्टा कि नीचे सकटा वही उत्कच, और योग माया ने अपना बल विस्तार किया, किचकिचा गए, वही मर गए। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। ओम अंदर से काख रहा है, रो रहा है, करुण क्रंदन कर रहा है। योग माया ने आवाज बंद कर दी। जैसे अभी भगवान यहां प्रकट हो तो ना किसी को शब्द सुनाई देगा, ना किसी को रूप दिखाई देगा, ना भगवान जितना कार्य करते हैं वो सब योग माया से कहते हैं। भगवान अगर योग माया तो एक को जिसको दर्शन देना होगा वही केवल देख सकता है, वही सुन सकता है भगवान क्या कह रहे, दूसरा नहीं। तो वहां आवाज बंद कर दी। योग माया मुपाश्र गोप गोपांगनाएं इतना चीखा वो दैत्य छकड़े के नीचे, और योग माया का दबाव पिसा चला जा रहा है, मार चीख रहा, लेकिन घर में किसी के कान में आवाज नहीं पड़ रही। योग माया ब्रजेंद्र नंदन के इशारे में चलने वाली है। दैत्य मर गया, लेकिन सकटे में स्पर्श लालजू का चरण, और सकटे में वो था तो लालजू के चरण के स्पर्श मात्र से, छकड़े के स्पर्श मात्र से वो दिव्य रूप में आ गया। उसका आसुरी शरीर तो मर गया। भगवान के अब योग माया इस समय किसी को आने नहीं दे रही। भगवान के सामने दिव्य रूप धारण करके चरणों में योग माया ने आदेश के तुरंत अंतर, यहां विनय और प्रार्थना का भी समय नहीं, वो भगवान की अनुमति से अब आवाज पहुंची छकड़े की। समझ रहे, छकड़ा गिरे हुए कितना समय हुआ, वो मरा, फिर वो हाथ जोड़कर प्रार्थना की, दिव्य रूप धारण किया, और जब चला गया तब छकड़े की आवाज पहुंची। खर खर कर कर कुछ गिरा ऐसा लगा, सब दौड़ पड़े। ब्रजेश्वर कुछ दूर पे, अरे ये तो कुछ भयानक गिरने की आवाज है। रोहिणी जी यशोदा मैया चीख पड़े आंसू बहाते हुए। ये जिधर आवाज आ रही उधर तो छकड़ा था, छकड़े के नीचे लाला था, व्याकुल होकर भागी। यशोदा मैया ने भागकर जब देखा छकड़ा पलटा हुआ, मूर्छित हो गई, मेरे लाला का कुछ अनिष्ट हो गया। रोहिणी जी ने देखा कि छकड़ा अलग है, वो अलग अपने चरण चला के खूब किलकारी कर रहे, तो यशोदा जी से कहा बहन नीलमणि सुरक्षित है, कुशल है। मैया को कुशल शब्द से चेतना आई, कितना प्यार है प्रभु से। दौड़ के गई लाला को, मेरा लाला, मेरा प्राण, और अपनी दासियों से कहती हम तो सेवा में मगन, तुम तो बीच में आके देख लेती। डांट रही दासियों को, अश्रु प्रवाह से भगवान को अभिषेक कर रही यशोदा। लाला अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। खूब रो रहे। बालों में नवनीतस्य मृदुलस त्रैमासिको श्यांतिके हा कष्टम सकटस्य। राधे राधे, जय श्री हरिवंश। राधे राधे। भूमि पतनात् भंगोय अकस्मात्। नंद बाबा आदि बड़े बड़े बूढ़े ब्रजगोप सोच रहे हैं, तो छोटा सा लाला, अरे सकटा कैसे पलट गया, ये तो बहुत मजबूत रेशम की रस्सियों से बना हुआ, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तच्छ्रुत्वापि न मे गतम यदि सुभिस्ते नास्मि ब्रजाधिका। और थोड़ा तो आवाज होती, एकदम कैसे पलट गया, रस्सी टूटती, कुछ थोड़ा आवाज होती, कैसा ये। हाय रे, मेरा नवनील नीलमणि मक्खन से भी सुकोमल है, और इसके निकट पूरा का पूरा सकटा उल्टा होकर के गिर जाना, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं बात सोच करके कि अगर मेरे लाला को कुछ हो जाता तो मेरे प्राण सब ब्रजवासियों के तो यही है। श्री लालजू महाराज खूब रतन उतार करके फिर दान करती। बाबा के यहां दान चलता रहता था। ब्रजरानी समस्त गोप और गोपियों के सामने कहती कि
तुम सब आशीर्वाद दो, तुम्हारे आशीर्वाद से ही हमारे लाला को कुछ नहीं हुआ, नहीं इतना बड़ा सकटा पलट गया था, कुछ हो जाता। सब आशीर्वाद दो, हम गोद पसार कर आशीर्वाद मांगते हैं सब ब्रजवासियों से, ब्रज गोपों से, कि हमारे लाला को कभी कोई कष्ट ना हो। अब नंद भवन में बड़ी सावधानी रख ली जा रही। फिर ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्थ वाचन मंगल दान माता जी छाती से श्री लालजू को लगाए हुए हैं। इतने में कुछ गोप बालक भागते हुए आए और वो लालजू से उनके नित्य सिखाए, लालजू से कुछ बात कर रहे तोतली वाणी में। मामा मम पापार्षतः सूर्यताम या यदा चा 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 चरण मुमुत्था पितवानयाम ता 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 तदा ते तेन स्पृष्ट मात्रो डी 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 दीन इवोद वृता सोयम स स सकटा। कैसी तोतली बानी में बोल रहे हैं, मा 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 मम पापाश्रुता श्रूयताम, मेरी 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 बात सुनो। या यदा चा चा चरण मुमुत्था पितवानयाम, ये जो सकटा पलटा है मैंने दूर से देखा है। ये कन्हैया ने लात मारी सकटा। ता 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 तदा ते तेन स्पृष्ट मात्रो डी 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 दीन इवोद व्रता सोयम स स सकटा। ये जो पूरा माटों सहित सकटा पलटा है, ये कन्हैया ने लात मारी है, इसी से पलटा है। बाबा ने कहा अभी सीधे उठ के तो बैठना नहीं आता, लात मारेगा, सकटा पलट जाएगा। रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन संशय, कैसे ऐसा हो सकता है मेरा छोटा सा लाला। किंतु वो ब्रजवासी बालक बार बार कह रहे कि इसी के चरण के प्रहार से सकटा पलटा है। बाबा ने माखन दे देकर, हाँ ठीक है जाओ। वात्सल्य के आगे विश्वास नहीं होता, ध्यान रखना, वात्सल्य के आगे विश्वास नहीं होता। ऐश्वर्य का उपनंद जी ने और बूढ़े ब्रजवासियों को बुलाया, गणित लगाई, कैसे पलट सकता है, इतना मजबूत बंधा था, ऐसा कैसे। बाबा ने कहा गणित बाद में लगाना, पहले छकड़ा ठीक करो। जवान जवान बलिष्ठ गोपों ने, जो 50 की संख्या में थे, सकटा को ठीक किया, सामग्री रख दी गई। बड़ा वेद मंत्रों के द्वारा पूरा घर पवित्र किया गया। विप्रा मंत्र विदो युक्तास्तैर्याः प्रोक्तास्तथा ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम। मैया को इस सकट गिरने से बहुत भय लग गया। अब कभी अकेले नहीं छोड़ना लाला को, चाहे रोहिणी जी रहे या कोई सखी रहे और या मैया रहे, एक दो तो पास ही रहेंगे। नंद बाबा तो एकांत में हुए हो, कहा हे नारायण, पग पग पर विपत्ति आती हो, आप कैसे बचा लेते हो हमारे पुत्र को। और ये नहीं कह रहे, सोच रहे कि जिनके अंश से नारायण प्रकट हुए वो स्वयं अंशी भगवान है। अब ब्रजेश्वरी पहली बात तो एक क्षण गोद से ही नहीं उतारती थी, और अगर कहीं उतारा तो रोहिणी जी या कोई न कोई धाय मां वहां उपस्थित रहेगी। शाम हुई, लाला को शयन करा रहे। जसुदा मदन गोपाल सुआवे, देखी शयन गति त्रिभुवन कंपे, ईश बिरंची भ्रमावे। जब ये शयन करते तो पूरा समेट के शयन करते, मैं ब्रह्मलोक तक सब बोले, पूरा कंपायमान अनंत ब्रह्मांडों का कर विनाश करके सबको अपने में लेके शयन करते। उनको यशोदा मैया स्वयं शयन करा रही। असित अरुण सित आलस लोचन उभय पलक परि आवे, जनु रवि गति संकुचित कमल जुग निश अली उड़न न पावे। मानो कमल संकुचित हो रहे रात्रि में, ऐसे प्रभु के नेत्र मुंद रहे हैं। कैसे लाल लाल छोटे छोटे ओष्ठ हैं। श्वास उदर उससित यो मानो दुग्ध सिंधु छवि पावे। जब तो उदर जो भगवान का ऊपर नीचे हो रहा है, बड़ी शोभा हो रही। नाभि सरोज प्रगट पद्मासन उतरी नाल पछितावे। वही नाल, वही नाभि
जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, यशोदा मैया ऐसे ऐसे उधर माट व्यवस्था सब करके छुप जाती थी, और पूरी लीला देखने के बाद फिर हम पकड़ेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। राधा राधा राधा।